नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा आपको यूट्यूब के स्तर पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक और तरह से वीडियो देने वाले हैं दोस्तों। वो टॉपिक्स का नाम है इजराइल किल टू टॉप हिजबुल्लाह कमांडर। तो पहले न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ये वीडियो है प्रशांत अनुसार का। तो पहले वीडियो दे रहे हैं दोस्तों। तो देने के बाद इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो। नमस्कार वेलकम ऑल स्टडी आईक्यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ साल 2023 में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार कहा था कि आने वाले समय में इजराइल पूरा मिडिल ईस्ट बदल देगा, और जिस तरीके से इजराइल लगातार लेबनान की बॉम्बिंग कर रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल इजराइल पूरा मिडिल ईस्ट बदल ही देगा, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने 2 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया है एयर स्ट्राइक्स में। जी हाँ, एक नहीं 2 को मारा है। आप वैसे देखोगे, इनिशियली इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूट पर एयर स्ट्राइक करी फिर से, और एक टॉप हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। नाउ ये रिपोर्ट इनिशियली सर्कुलेट की जा रही थी, बीबीसी सीएनएन ने इसको रिपोर्ट किया, मगर फिर हिजबुल्लाह ही कहता है कि गलत रिपोर्टिंग हो रही है, सही रिपोर्टिंग करो, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। हमारा एक कमांडर नहीं, यहाँ पे हमारे 2 कमांडर मारे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, हिजबुल्लाह says another top commander killed in Israel's Beirut air strikes। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही है कि जो एक मेन इनका कमांडर था इब्राहिम अकील, उसके अलावा सेवरल बहुत सारे और कमांडर्स मारे गए हैं। और इजराइल ने कहा है कि ये जो मेन आदमी है जिसके पीछे ये लगे हुए थे, इब्राहिम अकील, अगर इसको ये ना मारते तो हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर 2023 में जो इजराइल पे अटैक हुआ था, जिसके बाद इजराइल ने हमास के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया है, वैसा ही अटैक इजरायलियों पर प्लान कर रहा था इब्राहिम अकील। तो बिल्कुल सही टाइम पे इजराइल के हिसाब से इन्होंने हिजबुल्लाह के इस टॉप कमांडर को मार दिया है। नाउ इब्राहिम अकील की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, यूएस कई सालों से इसके पीछे लगा हुआ था, पकड़ नहीं पाया। तो इसकी जो हिस्ट्री है मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आप समझ पाओगे कि जो ये रिसेंट एयर स्ट्राइक्स है लेबनान की कैपिटल बेरूत पे, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ना इधर आप देख पाओगे, ये है इब्राहिम अकील की फोटो। लोग ये फोटो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि काफी कोई यंग कमांडर होगा। नहीं, ये फोटो इसकी आराम से 1990s या अर्ली 2000s की है। जब इसको मारा है इजराइल की एयरफोर्स ने बेरूट में, तब इसकी एज 62 की थी। और ये देखिए, हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो इनकी पोजीशंस है, जो ऑपरेशनल के यूनिट है, वो संभाल रहा था। और पिछले 2 दशकों से आप कह लीजिए, हिजबुल्लाह का जो भी बड़ा ऑपरेशन रहा है, उसको इब्राहिम अकील ने ही लीड किया है। इजराइल ने इसकी मृत्यु पर, इसको मारने के बाद ये बोला है कि इब्राहिम अकील के हाथों पर खून था, कई बेगुनाह लोगों का, कई मासूम लोगों का, चाहे वो इजरायली हो, अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, लेबनीज हो, एंड इवन मोर। और हाल ही में आपको याद होगा, जब इजराइल ने फौज शुगर को मारा था, फौज शुगर भी आपको याद होगा, ये भी बेरूत में ही था, एक बिल्डिंग में था। इजराइल की एयरफोर्स आई, इसको मार के चली गई। उसी तरीके से अकील को मारा है ना। इसके पीछे देखिए, यूएस कई दशकों से पड़ा हुआ था। 1983 में अगर हम जाएं, जी हाँ, कई साल पहले 1983 में यूएस एम्बेसी में बॉम्बिंग हुई थी। जो यूएस एम्बेसी है इन बेरूत, सिंस बेरूत कैपिटल है लेबनान की, वहीं पे आपको कई कंट्रीज की एम्बेसी मिलेगी। तो यूएस एम्बेसी में ब्लास्ट होता है। उस टाइम देखो, लेबनान काफी सेफ माना जाता था। 1983 में ब्लास्ट बहुत रेयर होते थे इन लेबनान। आज के समय जो स्थिति है, वैसी स्थिति थी नहीं। उस ब्लास्ट में आप अगर देखें तो 63 लोगों की मौत हुई थी। और इस अटैक के कुछ महीने बाद यूएस मरीन कोर के जो बैरक्स थे, वहां पर भी एक बॉम्बिंग होती है, अक्टूबर 1983 की बॉम्बिंग, जहां पर 241 यूएस पर्सनल को मार दिया जाता है। ये दोनों अटैक्स बताए जाते हैं इब्राहिम अकील के अंडर ही किए गए थे। अब आप सोच कर देखो, इस आदमी ने यूएस मिलिट्री पर्सनल को मारा, यूएस सिटीजन्स को मारा, यूएस एम्बेसी में बॉम्बिंग कर दी इसने। यूएस आज तक इसको नहीं पकड़ पाया, इसको हर्ट भी नहीं कर पाया। यूएस गवर्नमेंट ने थकार के इन दी एंड क्या किया था कि इस पर एक बाउंटी डाल दी 7 मिलियन यूएस डॉलर्स की। 7 मिलियन डॉलर्स आज के समय आप मान के चल लीजिए, हम 60 करोड़ इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं। इतने की बाउंटी इस पर यूएस गवर्नमेंट लगाकर बैठ गई। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कुछ तरक्की नहीं हुई। फाइनली जब इजराइल को ना हो गया ना, आप देख लो, इजराइल ने भी ना इब्राहिम अकील को तब मारा है जब रिपोर्ट आ रही थी कि इब्राहिम अकील एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है इजराइल पर, तभी इन लोगों ने इस आदमी को मारा है। नहीं तो आप अगर देखिए, मोसाद की इंटेलिजेंस कितनी डीप है, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट। यूएस कई दशकों से कुछ नहीं कर पाया। इजराइल ने
विद इन आवर्स जैसे ही इनको इंटेलिजेंस इनपुट मिली, इब्राहिम अकील को एलिमिनेट कर दिया। और मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, देखिए हिजबुल्लाह से अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी भी लगातार अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही हैं कि टोटल 14 कमांडर मारे हैं इजराइल ने हिजबुल्लाह के। कई छोटे कमांडर्स भी थे, कई इनके बहुत ही सीनियर मोस्ट कमांडर है जिनके पीछे यूएस कई दशकों से पड़ा हुआ है। इधर आप देख पाओगे, इधर यहाँ पे आपको ये जो सारे कमांडर हैं इन सबको मार डाला है यहाँ पर इजराइल की एयरफोर्स ने। और हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आज के समय देखिए सिर्फ 3 देश आ रहे हैं। एक देश तो आप गैस कर सकते हैं, ईरान। ईरान के विदेश मंत्री ने ओपनली स्टेटमेंट दी है कि इजराइल जीतेगा नहीं, चाहे जितने भी कमांडर ये मार दे हिजबुल्लाह के, नए कमांडर्स फिर से खड़े हो जाएंगे और हिजबुल्लाह हिट करेगा इजराइल को, ये इन्होंने बोला है। उसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना और रशिया दोनों ने कड़ी निंदा करी है इजराइल के टेरर अटैक्स की। इन्होंने ये कहा है कि जो अटैक्स हैं ये बिल्कुल एक टाइप के हाइब्रिड वॉर चल रही है आज के समय अगेंस्ट लेबनान। ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं पेजर अटैक की, जो भी हाल ही में 4000 के आसपास लोग इंजर कर दिए इजराइल ने लेबनान के, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए हिजबुल्लाह के, बट थे तो वो लेबनी सिटीजन ही। और साथ में कई लोगों को मार दिया पेजर ब्लास्ट करके, रेडियो ब्लास्ट करके, वॉकी टॉकी ब्लास्ट करके। और अब तो ये पता लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो ये सब वॉकी टॉकी, जो ये पेजर परचेज किए थे, ये सब फर्जी कंपनियों से किए थे। बेसिकली इजराइल ने नकली कंपनीज बना दी, मार्केट में उनका नाम बना दिया और फिर खुद ही हिजबुल्लाह के कमांडर्स को अप्रोच किया कि देखिए डिस्काउंटेड रेट पे चाहिए आपको ये पेजर सब। और हिजबुल्लाह को लगा कि हाँ सच में ये कोई असली कंपनी है। लिटरली इजराइल थर्ड पार्टी के जरिए ये सब बॉम्ब्ड डिवाइसेस ये सब सेल कर रहा था हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह ये सबको परचेज करता गया। और क्लियरली मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, हिजबुल्लाह के बारे में जो एक ग्लोबल परसेप्शन था कि देखो हिजबुल्लाह हमास से बहुत ताकतवर है, हमास को तो इजराइल ने काफी चोट पहुंचा दी, हिजबुल्लाह अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल ने जो भी परसेप्शन था हिजबुल्लाह का, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनके कई कमांडर्स ओपनली मार के, इनके बाकी और जो आपके लोग ग्राउंड लेवल पे जो इनके लोग हैं उनको इस तरीके से इंजर कर दिया है कि जिंदगी भर के लिए कई लोग अपाहिज हो चुके हैं, कई लोग तो मर चुके हैं। और मैक्सिमम हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना कड़ी निंदा कर रहे हैं इजराइल की और ये कह रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है लेबनान में ये बहुत गलत है। आप नोट करोगे कई रशियन एक्सपर्ट्स ने ये तक कह दिया कि अगर रशिया ये सब कर देता यूक्रेन में, अगर यूक्रेन से न्यूज आती कि 5-6 हजार लोग इस तरीके से अपाहिज हो गए क्योंकि उनके जो मोबाइल फोन्स थे या जो भी वहां पे इक्विपमेंट वो लोग यूज कर रहे हैं उनमें ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया, तो क्या दुनिया का रिएक्शन वैसा ही होता? तो अगेन देखिए रशिया बहुत गुस्सा है। रशिया ने कैटेगोरिकली ये भी कह दिया है कि इजराइल जो कर रहा है इससे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी वॉर हो सकती है। बट शायद इजराइल चाहता है कि एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। जो नेतन्याहू ने कहा था 2023 में कि ये मिडिल ईस्ट को बदल के रख देंगे, इजराइल उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि भारत का क्या स्टांस है इन सब अटैक्स के बारे में, इंडिया देखिए कुछ भी स्टेटमेंट अभी के लिए इस इशू के बारे में नहीं दे रहा। इंडिया इज टोटली साइलेंट। और अभी देखना होगा कि वैसे पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब अपना स्पीच देंगे तो वहां पे वो क्या कहते हैं। और याद रखिएगा नेतन्याहू भी यूएन जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि नेतन्याहू भी एक बहुत ही बड़ा स्पीच देंगे यूएन में। जब भी नेतन्याहू ने यूएन में स्पीच दिया है तो काफी ग्राफिक्स के साथ और बहुत सारे इमेजेस के साथ वो दिखाते हैं कि इजराइल का प्लान क्या है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी नेतन्याहू का जो स्पीच होगा, अगर उससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि यूएसए होस्ट करेगा क्वाड समिट 2024 का किस स्टेट में? बताया जा रहा है जो बाइडेन का होम टाउन है, ये उनकी होम स्टेट है। तो बताइए किस स्टेट में होस्ट करेगा यूएसए, जहां पे मोदी जी, किशिदा और अल्बनीसी ये सब जाएंगे। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यूयॉर्क स्टेट, डेलावेयर स्टेट, ओहायो या फिर टेक्सास। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक बहुत ही क्लासिक कोट है, डू इट नाउ समटाइम्स लेटर टर्न्स इनटू नेवर। कभी कभी लेटर नेवर में कब बदल जाता है आदमी को पता लगता नहीं है। और आपके सामने एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी आज के समय, क्योंकि कल रात 12 बजे स्टडी IQ का जो यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच है इसमें एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी। ये देखिए 2025 का प्रतिज्ञा बैच है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए।
और इंटरेस्टिंगली आज ही स्टडी IQ की सेल भी शुरू हुई है, तो आज और कल आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप डिस्काउंटेड रेट पर स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा 2025 प्रतिज्ञा बैच का। इस बैच में यहाँ पे आप कर सकते हैं खुद को एनरोल। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आप देखोगे अब मैसिव डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स आपको 22,500 रुपए मिल रहा है। बेसिकली आप 1,000 रुपए से भी कम पे कर रहे हैं पर मंथ फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप। ऐसा नहीं है कि कोर्स लेकर भूल गए, कोर्स पढ़ा हुआ है, कोई आपको पूछ नहीं रहा कि क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे। एंश्योर किया जाएगा कि आप क्लासेस अटेंड करें। देयर विल बी मोटिवेशन फॉर यू। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी आपके लिए और साथ ही साथ स्टडी IQ आपको एक बॉक्स भी सेंड करेगा जिसमें आपको स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स, बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स बहुत कुछ मिलता है। दिस विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर एड्रेस। तो याद रखिएगा आज और कल 2 दिन है आपके पास। मेक द बेस्ट ऑफ इट। डिस्काउंटेड प्राइस पे यू कैन प्रॉपरली बिगिन योर UPSC जर्नी विद स्टडी IQ। याद रखिएगा समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म होगा दोस्तों। यहाँ पे इजराइल ने बिल्कुल सही किया है कि अटैक करने से पहले अटैक करके उसका तो हिजबुल्लाह तेरस का तो तब कमांडर का एयर स्ट्राइक में मार गिरा है, तो जिसको अमेरिका ने आज तक तो नहीं मार सका। इतना दुनिया के बाद इतना सालों बीत गया फिर भी अमेरिका ने नहीं मार पाया। तो देखो दोस्तों, अमेरिका CIA एजेंट और इजराइल का मोसाद स्पाई एजेंट मोसाद के बीच में तो अगर कंपेयर किया जाए तो मैं तो बोलूँगा ये अब तक जो मैंने देखा है, जो पूरी दुनिया ने देखा, जो समझा है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्पाई एजेंट वो है मोसाद। मोसाद है, उसके बाद रशिया का FSB और हमारा एजेंट। आई एम ऑल्सो इम्प्रेस with Israel spy agent मोसाद। बहुत ज़बरदस्ती काम कर। दुश्मन को तो ऐसे ही करना चाहिए ना दोस्तों कि जब आपको तो मालूम पड़े कि वो आपको अटैक करने वाला है तो आप उसका अटैक इंतजार करते रहेंगे क्या? वो आपको अटैक करने से पहले है आपको तो उसको अटैक करना पड़ेगा। अगर आप उसका अटैक अवॉइड करें तो अगर वो आपको अटैक करते ही आपको हेडशॉट मार दिया तो तब तो आप ही मार जाएंगे। तब आपका जो आत्मा है वो लड़ेंगे क्या उसके साथ? यहाँ पे कोई इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। जिसने इजराइल को रॉकेट से इतना अटैक किया है और अभी भी ये लोग अक्टूबर 7 जैसे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तब देखिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर का मार गिरा है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिजबुल्लाह ही एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों को सपोर्ट करने का तो कोई भी रीजन ही नहीं बनता दोस्तों। तो अगर ये लोग कॉलेज का स्टूडेंट हो तो हम अभी तुरंत गलत बोलते कि आप लोग क्यों चले बने उनके कॉलेज के स्टूडेंट को अटैक कर रहे हो। ये हिजबुल्लाह तो तेरह से ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया को ये सब जानने के बावजूद भी हिजबुल्लाह तेरह का साथ डरे। तो दोस्तों अभी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका गए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्वाड मीटिंग के लिए और UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए गया दोस्तों। तो भी न्यूज़ आऊँगा तो मैं आप लोग के लिए रिएक्शन वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना था कि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय माता की जय हो।